we have sought for investigation into the massive corruption that has taken place in the Darjeeling district, Darjeeling, Kalimpong, in this area, where thousands of people were employed without any selection process. This is very unfortunate, and this is based on a letter of Binoy Tamang, who has given a list to the Education Department, and based on which the School Service Commission has issued a recommendation in favor of those people whose names are appearing in the list. Investigation was sought for accordingly before the court. Today, High Court directed the CBI to conduct preliminary inquiry so that further investigation can be done in this matter. Court further directed to show cause to the OC of North Vidhannagar Police Station, since despite having information about this corruption, he did not register any FIR. According to court, asked the person why you did not, because the names of the minister is appearing, because of the names of leader of the ruling party is appearing in the complaint. Particularly when the Commissioner of School Education is making complaint, you should have taken steps and you show cause on the next day why you have not registered an FIR. So we have seen corruption in education department, and this corruption perhaps the highest reach, and according to us, it's a massive corruption in education system. And I'll request the person who actually is fighting for this against this corruption to explain what has happened there. नमस्कार। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल जिस टाइप से एजुकेशन में करप्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हजारों में से ज्यादा संख्या में जो इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसके पॉलिटिकल और मॉनेटरी लेवरेज में, वैसे ही उधर में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA इन शॉर्ट बोलते हैं, उधर में भी एज पर पॉलिटिकल और मॉनेटरी लेवरेज में टीएमसी गवर्नमेंट ने बहुत सारा इलीगल अपॉइंटमेंट्स किया है। जो कैंडिडेट्स उधर में अपॉइंटमेंट ऐसे इलीगल तरीके से घुसा है, वो लोग अनट्रेंड है, अनक्वालिफाइड है, और ज्यादा करके जो लीडर्स लोग है उधर का फैमिली लोग है, जिसमें एक ही फैमिली का 16 आदमी उस लिस्ट में, जो इलीगल लिस्ट है, उसमें पढ़ते हैं। जैसे कि उधर में लीडर्स का दीदी, भाई, भतीजावाद, वहाँ पे बहुत सारा फैमिली का जो पर्सन्स वहाँ पे इलीगली रिक्रूट हुआ है, जिसमें से आपका आर्टिकल 14 और 16 के आधार पे वहाँ पे जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो ट्रेन करके बैठा हुआ है, उधर को उसके आधार पे कोई भी अपॉइंटमेंट करने के लिए मौका नहीं मिला है। और ऐसे भी करके वहाँ पे जो मेन एजुकेशन में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, उसके वजह से जो वहाँ का बच्चे लोग है स्कूल का, वो स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसका क्वालिटी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इसीलिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो मामला किया था, इसमें से आपका प्राइमरी में 121 जन, अपर प्राइमरी में 59 और हाई स्कूल में आपका 754 जन टोटल अपॉइंटमेंट मिला है, जिसमें आपका 313 और 439 जन भी शामिल है। इसमें से बृहद रूप में उधर में मोर देन 1500 पर्सन्स कैंडिडेट्स आर बीन इलीगली रिक्रूटेड बाय द टीएमसी गवर्नमेंट सिंस लॉन्ग टाइम बिफोर। और इसीलिए आज हाईकोर्ट ने सीबीआई का इंक्वायरी के लिए भी आदेश दे दिया है, जिसमें 2 हफ्ते के अंदर सीबीआई को रिपोर्ट देना होगा माननीय उच्च न्यायालय में कि किस तरीके से वो लोग अपॉइंटमेंट किया है, रिक्रूटमेंट रूल में हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना कैंडिडेट्स किस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है बोल के। और यहाँ पे जो सीबीआई इंक्वायरी आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया है, हम लोग आश्वस्त है कि विश्वास रखते हैं कि इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट का जितना भी कैंडिडेट्स है उसको टर्मिनेट किया जाएगा और एलिजिबल कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा इसके एग्जाम के लिए, और वहाँ पे जितना भी चिल्ड्रेन है उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा। और हम लोग अब दूसरा जो हियरिंग है वो अब 25 तारीख को होने वाला है। उसमें से हम लोग लगता है कि जैसे कि कोर्ट ने बताया है कि जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स को सैलरी मिल रहा है, ये उस तारीख को रुक जाना चाहिए।
Thank you. So you can understand the level of corruption that we have ever seen. Here, cabinet is taking decision to recruit people based on the letter of Bijoy Tama. Cabinet is taking decision to recruit people illegally. The people in favor of whom people of West Bengal has voted, who are in power, who are to administer in terms of the constitution, who are to administer, run the state in terms of the law, they are violating law. They are adopting corrupt means while running the administration, sitting in or taking advantage of this power. So this is unexpected. So that's the reason court has directed the CBI to inquire into, and I believe the corruption will be unrevealed. Corruption will be revealed, and the person who are involved will be booked, and punishment will be given, and the illegal appointments in whose favor has been given, their appointment will be cancelled. That is our expectation, and that's our prayer to the court. Let us see.